श्री आचार्य अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 12 जुलाई 2020। आज मैं बात करूंगी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ये तीनों एक नहीं है। कॉन्शियस माइंड मतलब ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हो हम बात कर रहे हैं, क्या सचमुच हम और आप कॉन्शियस हैं? नहीं। आमने सामने बैठे जरूर होंगे, लेकिन ये भी है कि जैसे कि हम इस तरह अगर बैठे हैं, ये मटेरियल बॉडी है, मतलब जो खत्म हो जाता है, तो उसके चारों तरफ अगर हम स्पिरिचुअल पर्सन है और जो स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, ये जो एथिक पावर जो मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में, तो उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। इसे मैं एंटेना कहती हूँ। तो यहाँ पे जो राडार सिस्टम है, आपके पीछे कोई आ जाए तो आप ना देखे समझ सकते हो कि वहां पर कोई है, और हमारे पीछे भी आ जाए हम भी समझ सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कितना दूर से आप समझ सकते हो, ये फर्क पड़ता है ये एथिक पावर से। तो फिर ये जो आप और हम बैठे हुए हैं, हम लोग जिस डायमेंशन पे है, तो आप क्या ये कह सकते हो कि दूसरे डायमेंशन पे कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है? पता तो होना चाहिए कि नॉर्मली 11 डायमेंशंस है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, मतलब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां बैठकर अगर आपको हम पूछे कि आपने आज सुबह क्या खाया था, कल क्या खाया, परसों क्या खाया, इस तरह कितने पीछे आप जाकर आप याद कर सकते हो? एक सर्टेन टाइम पर जाकर आपको रुकना ही पड़ेगा। फिर ऐसा भी होता है कि 2016 में या 2010 में आपने 1 जनवरी को कौन से दोस्तों के साथ क्या खाया था, अचानक याद आ गया। तो वो कहां से याद आ रहे हैं? वो सबकॉन्शियस माइंड में है। इसी तरह अगर इतना पिछले की बात अगर आप याद कर सकते हो, तो इस तरह प्रैक्टिस करते करते और पीछे जाओ। बॉडी, आपका जन्म, अगर हम ये सोचे कि आपका जन्म हुआ है 2000 में, तो आपका जो दिमागी हालत का, दिमाग का जो स्ट्रेंथ है, वो इतना प्रैक्टिस करते करते अगर आप पीछे जा सकते हो, अचानक खुद को आप इस तरह आप अपने आप से मिलोगे कि आप ऐसी बात याद कर सकते हो जो इस जन्म का नहीं है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो या आपके काम के जगह पर हो, कितने सारे लोगों से आप मिल चुके हो इतने सालों से, लेकिन अचानक किसी को देखकर आपको लगा कि इसे आप जानते हो या आप इंटरेस्ट फील कर रहे हो। क्यों? ठीक उसी तरह ये जो सबकॉन्शियस माइंड की जो बात कर रही हूं, आप किसी भी घटना को लो, जैसे कि आपके सामने 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को आप गौर से देखो। 10 बच्चे का एक्टिविटीज अलग अलग है, उन लोगों का चेहरा बच्चा है, लेकिन आत्मा के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो ऐसे ही स्टोर्ड है वायु में, तो वो बच्चे का शरीर जब बड़ा होता जाएगा तो वो स्टोरेज खुलता जाएगा। लेकिन बच्चा है इसलिए वो उसके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन
उसके उन लोगों का बच्चे का हरकत एक्टिविटीज आप नोटिस करोगे तो समझ जाओगे ये बच्चा इस तरह का काम करता था, मतलब इस तरह के काम के साथ ये परिचित है। किसी रास्ते से आप जा रहे हो या कहीं गए हो, आपको अचानक लगे कि या मैं पहले आ गया था, आ चुका हूं या आ चुकी हूं, ये अच्छा लग रहा है, होता है ना। हो सकता है कि आपका जन्म का साल जो है उससे पहले के उस जन्म में भी आप उसी जगह पे आ चुके थे। तो ये डेस्टिनी है हमारा। हम लोग शरीर बदलते रहते हैं और ऐसे ही बार बार यहाँ पर आते हैं अपने कर्म को साथ में लेकर फल भुगतने के लिए और कर्म करने के लिए, ताकि और यहाँ पर आके हम फिर अपने ही लोगों से मिलते हैं। अपने लोग मतलब जो पहले थे। अगर पिछले जिंदगी में पास्ट में हमारा कोई दुश्मन था, वो भी यहाँ पर होंगे किसी भी रूप में, किसी भी रिलेशन में, और जो दोस्त थे वो भी मिलेंगे किसी भी रूप में, किसी भी रिलेशन में। रिलेशन हो या ना हो, मिलेंगे जरूर हम लोग, वो दुश्मनी निभाने के लिए या दोस्ती निभाने के लिए। बेसिक जो है दोस्ती या दुश्मनी ही होते हैं। नाम तो हम जन्म के बाद देते हैं। जन्म लेने के लिए एक दो शरीर चाहिए, एक माँ चाहिए, एक बाप चाहिए, जिसे जन्म लेने के बाद हम समझते हैं, हमको समझाया जाता है कि ये माँ है, ये बाप है, आपको जन्म दिया है। एक नारी और एक पुरुष का मिलन से एक फल होगा, ये नेचुरल, ये दिस इज नेचुरल, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इंसान होने के नाते हम लोग इसे रिश्तों का नाम देते हैं, रिलेशन का नाम देते हैं। बेसिक जो होता है कि हमारा दुश्मनी या दोस्ती हर जन्म में घूम कर आते हैं और एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं।